नमस्कार, स्वागत है तमारू फरी एक वार अपनी ज आ चेनल रुद्राज व्याकरण में। आज आपणे आ विडियोनी अंदर स्टैंडर्ड 10 हिंदी सेकंड लैंग्वेज 2023 गाला असाइनमेंटनु पेपर नंबर 2 नु संपूर्ण सोल्यूशन है जोवा जई रह्या छीए। विडियोनी शुरुआत करीए ते पहला आप आ चेनल पर नवा होय, चेनल ने हजी सुधी सब्सक्राइब न करी होय तो जरूरथी पहला चैनल ने सब्सक्राइब करो, बाजू में रहेल बेल आइकन प्रेस करो कि जेथी करी आवनारा दरेक नवा विडियो नु नोटिफिकेशन आपने मळतुं रहे। तो जोईए धोरण 10 हिंदी सेकंड लैंग्वेज गाला असाइनमेंट 2023 पेपर नंबर 2। सर्वप्रथम विभाग ए जो गद्य विभाग आधारित होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इसमें बिस्मिल के लिए देववाणी क्या थी, जिनका सही उत्तर आएगा माँ का उपदेश। असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, यह वाक्य किसने कहा, जिसका सही उत्तर है सी नंदन। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अविनाश के साथी खाली जगह पर पत्थरबाजी कर रहे थे, तो इसमें उत्तर आएगा पंचायत घर। को पढ़ने का शौक था, यानी कि सादीराम के बड़े भाई। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। गरीब अपनी जीविका चलाने के लिए धनोपार्जन में लगा है। थोड़ी पुड़ियों ने काकी की सुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। हम किसकी जय जयकार करते हैं, जिनका सही उत्तर होगा हम हमारे देश भारत की जय जयकार करते हैं। इसके बाद है अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना। उत्तर है मल्लिका द्वारा परिचय पाकर दंतुल ने कालिदास को पहचाना। सुधामूर्ति ने टेल्को कंपनी से त्यागपत्र क्यों दे दिया, जिनका सही उत्तर है क्योंकि उन्होंने बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रसन्न रहने की कला क्या है। उत्तर देखते हैं। जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है, इसके लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। खिले हुए सुंदर फूल, बहते हुए झरने, गाती हुई पंछी, पेड़ों का नृत्य, टिमटिमाते तारे, चांद के हंसते चेहरे और चमकते सूरज आदि को देखकर हम प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न रहने के लिए इनका अवलोकन करना चाहिए। अणु तथा परमाणु किसे कहते हैं, जिसका उत्तर है किसी वस्तु के छोटे से छोटे अंश या कण को अणु कहते हैं। परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा वह अंश होता है जिसके और टुकड़े न हो सके। अणु की रचना परमाणुओं से होती है तथा परमाणु को आकार मिलता है इसको अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। बिस्मिल की मां ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए। बिस्मिल की मां पहले पढ़ी लिखी नहीं थी। बिस्मिल के जन्म के 5-7 साल बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया था। मोहल्ले की अपने घर पर आने वाली शिक्षित सखी सहेलियों से
वे अक्षर बोध करती थी। घर के कामकाज से जो समय मिल जाता उसी में उनका पढ़ना लिखना होता था। इस तरह अपने परिश्रम के बल पर थोड़े दिनों में ही वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। चोरी का पता लग जाने पर नंदन ने बिंदु के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? जिसका उत्तर, नंदन के आत्मीय व्यवहार से बिंदु ने स्वीकार कर लिया कि कमरे में नीचे गिरा थोड़ा सा मेवा वह उठा लाया था। नंदन को यह सुनकर जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह बिंदु को लेकर कमरे में गया और कंसकर से एक मुट्ठी मेवा निकालकर उसने बिंदु को खाने के लिए दिया। नंदन इस विचारधारा की है कि सब चीजें सबको मिलनी चाहिए। नरेश और उसके साथी अपने हाथों का कौन सा कमाल दिखाना चाहते थे? उत्तर देखिए। गांव के युवक रमेश, नरेश, निमेश, अविनाश पंचायत के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे घोटालों से नाराज थे और अनशन पर बैठे थे। जब पदाधिकारियों ने उनकी बात का जवाब न दिया तो उन्होंने पंचायत कार्यालय पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके द्वारा वे अपने हाथों से पत्थरबाजी का कमाल दिखाना चाहते थे। निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। उत्तर, सुखमय जीवन जीने के लिए धन बहुत जरूरी है। धन से तरह तरह की सुख सुविधा की चीजें खरीदी जा सकती है। मनुष्य जादू की गति से ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है, पर धन का एक दोष भी है। धन आने पर मनुष्य की अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की तृष्णा बढ़ती जाती है। वह किसी भी तरह से अधिक धन एकत्र करने का प्रयास करने में जुट जाता है। इससे मनुष्य की शांति गायब हो जाती है, उसका मन अशांत हो जाता है। वह धन के पीछे पागलों की तरह भागने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। इसके बाद, बुढ़ापा बहुधा वचन का पुनरावृत्ति हुआ करता है। जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसी प्रकार वृद्धों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। इनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता। वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। विभाग बी, जो पद्य विभाग है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। मोती और धागा एकाकार के प्रतीक है। गोपी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मीरा श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। गंगा यमुना नदियों का जल ज्योति से ग्रथित है। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। खरहा भागा क्योंकि शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था। नवयुग के नयनों में अग्नि के जलते हुए पुंज भरे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। साधु मौन क्यों धारण करते हैं? साधु इसीलिए मौन धारण करते हैं ताकि
यदि कोई उनसे कोई गूढ़ प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देने से वे बच सके, इस युक्ति से उनका धर्म संकट कट जाता है। महाजागरण गर्जन से किसकी प्राप्ति होगी? महाजागरण गर्जन से लोगों में निरंतर चेतना आएगी। काश्मीरी हवा क्या गाती है? काश्मीरी हवा गीत गाती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तोते ने सूखे वृक्ष पर रहने का कारण क्या बतलाया? क्या आप उसे ठीक समझते हो? उत्तर है, तोते के अनुसार जन्म से लेकर अब तक इस हरे भरे पेड़ ने सुख दुख में उसका साथ दिया। आज उसके बुरे दिनों में उसे छोड़कर तोता कहीं नहीं जाना चाहता। मेरे मतानुसार तोते की बात सही है। साथी की पहचान बुरे दिनों में ही होती है। तोते ने सच्चे साथी का फर्ज निभाया। लोटा क्या क्या करता है? जब प्यास लगती है तो लोटा मांगने पर जल भरकर ला देता है। वह लोगों की प्यास बुझाता है। मोती और धागे के द्वारा कवि संत रैदास क्या कहना चाहते हैं? मोती और धागा दो अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन मोती जब धागे में पिरोया जाता है तो दोनों एकाकार हो जाते हैं। संत रैदास मोती और धागे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उनकी भक्ति आत्मा और परमात्मा यानी भक्त और भगवान के एकाकार हो जाने की है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। कृष्ण की मुरली का व्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा? श्री कृष्ण ने अपनी मुरली के मनमोहक तान से ब्रज की समस्त स्त्रियों को रिझा लिया था। अपनी मुरली की धुन से जैसे उन्होंने ब्रज की स्त्रियों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर दिया था कि वे उनके हृदय में घर कर गए थे। हालत ऐसी हो गई थी कि किसी को किसी की परवाह नहीं थी। व्रज के सारे स्त्री पुरुष कृष्ण की मुरली की धुन पर मुग्ध हो गए। भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते थे, क्यों? मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में रंगते रंगते संसार के प्रति विरक्त हो गई थी। उन्होंने सांसारिकता को बिल्कुल भुला दिया था। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती थी। यह देखकर लोग उन्हें पागल कहने लगे थे। वे साधुओं की संगति में बैठती थी। यह देखकर लोग उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। उनकी सास और राणा को मीरा का भक्तिभाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसलिए सास उन्हें कुलनाशिनी कहती थी और राणा को लगता था कि ऐसे प्राणी को जीवित ही नहीं रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए विष का प्याला ही भेज दिया था। इस प्रकार भक्ति भाव में लीन मीरा को लोग तरह तरह से संबोधित करते थे। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गदपि चिरगरयसी, यानी कि कवि हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। हमारी मातृभूमि का मस्तक हिमालय है जो देश का गौरव बढ़ा रहा है। हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। हमारी मातृभूमि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से गूंथी हुई है। ये नदियाँ हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा, यानी कि एक दिन वन में एक शिकारी कुत्ता आ गया। वह
वन की झाड़ियों में सूंघ सूंघ कर अपना शिकार खोजता था। शिकार की खोज में सूंघता सूंघता यह उस झाड़ी के पास पहुंचा जिसमें खरहा रहता था। कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर जब उसने देखा कि सामने उसका काल मृत्यु कुत्ता खड़ा है, तब वह अपनी जान लेकर भागा। विभाग सी, व्याकरण विभाग। निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आंख के अंधे नाम नयन सुख, यानी कि गुण के विरुद्ध नाम का होना। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। व्यंग्य से भरा हुआ, यानी कि व्यंग्य। निम्नलिखित संधि को छोड़िए। यथोचित, यानी यथा प्लस उचित। निम्नलिखित संधि का जोड़िए। सर्व प्लस उच्च, यानी कि सर्वोच्च। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पोल खोलना, जिनका अर्थ होगा भांडा फोड़ना या किसी की आंतरिक बात प्रकट करना। और वाक्य प्रयोग है, नितिन हमेशा सबकी पोल खोल देता है, इसीलिए मैं उसको कोई बात नहीं बताता हूँ। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। विद्वान यानी मूर्ख, निष्काम यानी सकाम। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। मौन यानी शांत, चुप, खामोश, मितभाषी या अल्पभाषी। शीघ्र यानी तुरंत, झटपट, तत्काल, फौरन, चटपट या जल्दी। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। योग्य यानी योग्यता, समाप्त यानी समाप्ति। निम्नलिखित शब्दों के कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए। निर्णय यानी निर्णायक। कविता की कर्तुवाचक संज्ञा होगी कवि। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण संज्ञा लिखिए, जिसमें स्वर्ग, जिनकी विशेषण संज्ञा होगी स्वर्गीय या स्वर्गित। देह यानी कि दैहिक या दैहिक। निम्नलिखित समास को पहचानिए। वनफुल यानी वन का फूल, तत्पुरुष। और पीतांबर यानी बहुव्रीहि समास। विभाग डी, लेखन विभाग। निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है समाचार पत्र। समाचार पत्र जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। हर सुबह समाचार पत्र समाचार लेकर लोगों के पास आते हैं। यह आज लोगों के जीवन में अभिन्न अंग हो गए हैं। आज समाचार पत्र शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य एवं विज्ञान के लिए बहुत उपयोगी है। समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था। आज़ादी की लड़ाई में इनका बहुत योगदान था। लोगों को आज़ादी के लिए तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर, केसरी, वंदे मातरम, प्रताप, हरिजन, यंग इंडिया, अल हिलाल आदि उस समय के प्रसिद्ध समाचार पत्र थे। हिंदुस्तान की सही तस्वीर इन दिनों कैसी थी, उसका पता इन समाचार पत्रों से चलता है। इसके बाद कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए हिंदी में संगणक शब्द का प्रयोग होता है। कंप्यूटर मनुष्य के मस्तिष्क की तरह, किंतु इससे भी अधिक तेजी से वह गणनीय रचनाओं, आंकड़ों के विश्लेषण आदि के साथ साथ प्राप्त सामग्री को अपनी स्मृति
इकाई में भी संचित करता है। आज का संगणक न्यूमैन नामक वैज्ञानिक की देन है। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने विशेष किस्म की मशीन का आविष्कार किया था। इस दृष्टि से चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जा सकता है। आज लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। संचार क्रांति में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। आज कंप्यूटर जगत में वैविध्यपूर्ण एवं विशिष्ट कार्य करने वाले अनेक विध कंप्यूटर उपलब्ध हैं। इन कंप्यूटरों को मोटे तौर पर मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर तथा माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत विभाजित किया गया है। आजकल विज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य, संगीत, पत्रकारिता सहित सरकारी, अर्धसरकारी एवं निजी कंपनियों, समाचार पत्रों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, संचार सेवा, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग बड़े पैमाने से होता है। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कौन कौन बाल ब्रह्मचारी थे? यानी पवन पुत्र हनुमान, भीष्म पितामह, स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद बाल ब्रह्मचारी है। मृत्यु को कौन जीत सकते हैं? तो मृत्यु को ब्रह्मचारी जीत लेते हैं। ब्रह्म शब्द के कितने और कौन कौन से अर्थ हैं? ब्रह्म शब्द के 3 अर्थ है: परमेश्वर, विद्या और शरीर रक्षण। इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। ब्रह्मचर्य की महिमा। निम्नानुसार पत्र लिखिए। एड्रेस 3 सिरोही पार्क, सुभाष रोड, सूरत, 13 दिसंबर 2019। प्रिय वरुण, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। यह पढ़कर खुशी हुई कि तुमने अपने स्कूल में आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक अपनी सेवाएं दी। यूँ देखा जाए तो आज रक्तदान सबसे बड़ा दान बन गया है। रक्तदान से एकत्र किया गया रक्त बैंकों में सुरक्षित रखा जाता है। रक्त बैंकों में जमा रक्त घायलों और रक्त की कमी वाले मरीजों को दिया जाता है। युद्ध में घायल हुए सैनिकों के लिए रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। कुछ बीमारियों के इलाज में बाहर से रक्त देना जरूरी हो जाता है। उचित रक्त की व्यवस्था के बिना डॉक्टर ऑपरेशन के लिए भी तैयार नहीं होते। रक्तदान में महत्व की बात यह है कि रक्त स्वस्थ व्यक्तियों का ही होना चाहिए। रक्तदान से रक्तदाता को न कमजोरी आती है, न अन्य कोई हानि होती है। रक्तदान के बाद इसे एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर जरूरत पड़ने पर रक्तदाता या उसके किसी सगे संबंधी को आसानी से रक्त उपलब्ध हो सकता है। इस तरह देखें तो रक्तदान आज के समय की एक खास जरूरत बन गया है। तुम्हारी माताजी की तबीयत अब कैसी है? इन्हें तथा पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र चिंतन वर्मा। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। तो देखते हैं। शीर्षक है सफलता की कुंजी। दिनेश 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था। वह पढ़ाई के प्रति लापरवाह था, इसीलिए पढ़ाई में वह बहुत ही कमजोर था। परिणाम यह हुआ कि वार्षिक परीक्षा में वह बुरी तरह अनुत्तीर्ण हो गया। इस असफलता ने उसे बहुत निराश कर दिया। एक आत्महत्या करने के इरादे से वह अपने गांव के समीप के जंगल में जा पहुंचा। उसने एक बड़े पेड़ की डाली में रस्सी बांध दी। रस्सी का फंदा अपने गले में डालकर वह मरना चाहता था। वह रस्सी को फंदा बना ही रहा था कि उसकी नज़र पेड़ पर चढ़ती हुई एक मकड़ी पर पड़ी। मकड़ी पेड़ के ऊपर की डाली पर जाना चाहती थी, पर कुछ ऊपर चढ़कर नीचे गिर पड़ती थी।
इतने पर भी मकड़ी ने हिम्मत न हारी और बार बार प्रयत्न करती रही। अंत में वह ऊंची डाली पर पहुंच गई। मकड़ी की हिम्मत और प्रयास देखकर दिनेश बहुत प्रभावित हुआ। उसे सफलता का मार्ग सूझ गया। उसके मन में उत्साह का संचार हुआ। आत्महत्या का विचार छोड़कर वह घर लौट आया। उस दिन से वह बड़े ध्यान से पढ़ाई करने लगा। आखिर उसकी मेहनत सफल हुई और वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके वह उत्तीर्ण हो गया। बोध: मनुष्य को असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। मेहनत और लगन से काम करते रहने पर ही सफलता मिलती है। इसके बाद यहाँ पर तो यह गाला असाइनमेंट 2023 पेपर नंबर 2 यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। जो तमने आ वीडियो पसंद पड्यो होय तो चौक्कसथी विडियोने लाइक करो, तमारा मित्र परिवार ने शेर करो અને आ चेनल पर नवा होय, चेनल हजी सुधी सब्सक्राइब न करी होय तो जरूरथी चेनल ने सब्सक्राइब करो। बाजू में रहेल बेल आइकन प्रेस करो कि जेथी करी आवनारा दरेक नवा विडियोનું नोटिफिकेशन आपने મળતું રહે। અને આ જે નિબંધો છે એ નિબંધો ચેનલનું પ્લેલિસ્ટની અંદર નિબંધો છે આપવામાં અલગથી આવશે, તો આપ ત્યાં જઈ અને એ જોઈ શકો છો। અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।